हे वीरवरों, अभी हमारे गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली है कि लंकाधिपति रावण, उसकी मूर्छा जाग उठी है और वह फिर से जीवित हो गया है। इसलिए हे वीरवरों, वो युद्ध मैदान में फिर आ सकता है। वो दुष्ट रावण युद्ध के लिए कभी भी हमारे पास आ सकता है, इसलिए होशियार रहिए। हे वीरवरों, श्री रामचंद्र की, लखन लाल की। हे वीरों, हे महाराज सुग्रीव, हे वीर हनुमान, युवराज अंगद, अब तुम लोग शिविर में रहो। मैं रावण से युद्ध करने के लिए जाता हूँ। तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल चीर मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। रावण, उस बार मूर्छा ही आई थी, इस बार अब की प्राण गवाएगा। तुझे ज्ञात नहीं बालक कि मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाए हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन बाणों से धरवाए। युद्ध करो युद्ध, फिर देखते हैं कौन हराता है और कौन बचता है। युद्ध करिए। हमें लग रहा है कि ये भाई नहीं कसाई है। ये मेरा सारा मंत्र शास्त्र जानता है। हमें लगता है इन तपस्वियों से पहले इसको ही मारना होगा। ये हमारी सारी विद्या जानता है, इससे पहले मुझे इसको मारना होगा। अगर इसको नहीं मारा तो ये सारा भेद बता देगा। अरे ये तो अब भी हमारे ही वध पर तत्पर है। अब मैं इसे जिंदा नहीं बचने दूंगा। हे प्रभु, आप सुनिए, ये ऐसे नहीं मरेगा। कहिए भक्त विभीषण, फिर ये कैसे मरेगा? हे प्रभु, इसने बहुत तपस्या की है। सिर बढ़ने की चिंता न करे, छाया मृत्युंजय की है। इस कल को जीवित रखती है हमारा पुष्पों की जगह शिवार्चन ने सिर अपने काट चढ़ाए।
हे प्रभु, यदि किसी यज्ञ से महादेव इसके ख्याल से हट जाए, और प्रभु एक बात और है, फिर अमृत नाभ में है इसकी जो जीता रखता है, इसलिए छोड़िए शरण को जो हे प्रभु, अगर महादेव इसके ख्याल से हट जाएंगे तो इसके नकली मस्तक को की बाल बंद होकर असली मस्तक कट जाएंगे, और आप ऐसे बाणों को छोड़िए जो इसकी नाभ में अमृत है उसे सोख लें। ठीक है भक्त विभीषण, अब ऐसा ही होगा। हमारा व्यवस्थापक बंधुओं से अनुरोध है, जहाँ रावण बना है वहाँ कोई पहुंच जाए, और अभी जलाएगा नहीं कोई, विभीषण अग्नि देंगे, कोई भी अभी रावण को जलाएगा नहीं। सभी लोग शांति से बैठे रहे। बच्चों से हमारा अनुरोध है, हमारा सभी व्यवस्थापक बंधुओं से अनुरोध है कि ये इन बच्चों को बिठा दें। अभी तो रावण यहीं पड़ा हुआ है, जब डेड बॉडी जाएगी तभी तो लगेगी, अभी आप लोग यहीं बैठे रहे। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया, रावण बहुत ही विद्वान पंडित है, बहुत ही ज्ञानवान है, चारों वेदों का ज्ञाता है, इसलिए तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ शिक्षा ले लो। ठीक है भैया। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। हेलो, हाँ साहब, ये 501 रुपए का पुरस्कार धर्मेंद्र सिंह मास्टर इंदरपुर निवासी ये रावण की मृत्यु पर विशेष घोषणा दे रहे हैं। रामलीला कमेटी श्रीमान जी का वंदना स्वागत करती है, धन्यवाद। हे रावण, मुझे कुछ शिक्षा दो। हे भैया, कहिए भैया लक्ष्मण, रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हे भैया लक्ष्मण, तुम उसके सर की तरफ खड़े हो गए जाकर और उससे कहते हो शिक्षा के लिए, तो कौन तुम्हें देखेगा? कौन है, क्या है? अगर तुम्हें शिक्षा लेनी है तो सदैव ही अपने को छोटा और सामने वाले को बड़ा समझो और उसके पैरों की तरफ बैठ जाओ, फिर उससे
बोलो कि मुझे कुछ शिक्षा दो, वो अवश्य ही तुम्हें कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ही देगा। इस बार जाकर देखो और रावण से कहो कि मुझे शिक्षा दो, वो अवश्य ही तुम्हें शिक्षा देगा। ठीक है भैया। हे रावण, आप मुझे कुछ शिक्षा दें, क्योंकि आप बहुत ही पंडित महान हैं, इसीलिए आप मुझे कुछ शिक्षा दें। लक्ष्मण, अब इतनी सख्त नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी साथें है बाकी हेलो, जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। हेलो। हाँ साहब, ये 1001 रुपए राम प्रकाश सिंह राठौर, प्रधान लखरऊआ निवासी दे रहे हैं। रामलीला कमेटी श्रीमान जी का वंदन स्वागत करती है। धन्यवाद। दो बातें केवल कहनी है, कार्य शीघ्र करना अच्छा है। दुष्कर्म टले, जितना टालो उतना ही सदैव टलना अच्छा है। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर का मार्ग बनाऊंगा, पर आज करते करते चल दिया आज मैं। लक्ष्मण, अब मेरी अंतिम शर्तें हैं। अब हम तुम्हें क्या ज्ञान बताएं? सुनिए लक्ष्मण, मन ही में रही कामना, रह गई अपूर्ण योजना, है परिणाम उसी का यह पाया चल दिया आज मैं। लक्ष्मण, अब हम तुमको क्या बताएं कि शुभ कार्य करो जितनी जल्दी उतना ही अच्छा होता है, कि अशुभ कार्य हो जैसा भी जितना ही टालो। और सुनिए राम, अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को। जा रहा आज मैं दुनिया को, हे राम तुम्हारे। हे लक्ष्मण, शुभ कार्य करो जितनी जल्दी उतना ही अच्छा होता है। हे राम, ये तुम्हारी जीत नहीं है, अपने जीते जी तुमको मैंने लंका में घुसने नहीं दिया। आओ, तुमसे पहले मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। जीत तुम्हारी नहीं है, जीत रावण की है। राम